हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आपके? सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं गाइस? ओके गाइस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जी वर्क के हवाले से अज़रबैजान में क्या वर्क परमिट जो लोगों को मिल रहे हैं, क्या वो फेक हैं, ओरिजिनल हैं, क्या हिसाब किताब है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि जो वर्क परमिट लोगों के पास पकड़े हुए हैं, जो मुझे रोज़ इंस्टाग्राम पे और जो है व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करते हैं कि सर ये चेक करके बताएं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। उसके लिहाज से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी थी, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। कई सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो वर्क वीज़े के लिहाज से जो वर्क वीज़ा है ना वो जेन्युइन होता है। ठीक है, पहले ये था कि क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पे वर्क की कैटेगरी नहीं आ रही होती। सो कैटेगरी, जहाँ तक कैटेगरी की बात है, जब आप लेबर अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क लिखा आता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब बात आती है जी वीज़े की। जो वीज़े आप लोगों को मिलते हैं वो वीज़े जेन्युइन है, लेकिन जो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप भेज रहे होते हैं मुझे कि भाई ये चेक करके बताएं वो ओरिजिनल है या फेक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन नहीं है। ठीक है, वीज़ा आपका जेन्युइन है। जो अज़रबैजान का जो वर्क वीज़ा है, जो लेबर वीज़ा है, जो स्टूडेंट वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है, वो इट्स जस्ट फॉर 30 डेज़। ठीक है, इन 30 डेज़ यू हैव टू कम हेयर। 30 दिन के अंदर आपने यहाँ पे रह के आपने सारा प्रोसेस करना होता है। ठीक है गाइस, तो कहने का मकसद ये है कि वो ई वीज़ा होता है, वो किसी को भी मिल जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट के ज़रिए अप्लाई करें, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, वो कंसल्टेंट आपको देता है, या यूनिवर्सिटी आपको देती है, या कोई और कंपनी जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं वो आपको देती है। ओके, अब बात आती है जी वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो ओरिजिनल है या फेक है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप वर्क वीज़े पे आते हैं, जो वर्क वीज़ा होता है वो पहली बात, अगर कंपनी देती है तो वो जेन्युइन है। ठीक है, अगर कंपनी नहीं देती वो जेन्युइन नहीं है। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का, तो उसके ऊपर उसका ईमेल एड्रेस एंड उसका एड्रेस एंड उसका जो फ़ोन नंबर है वो वहाँ पे लिखा होता है। सो आप किसी से मत पूछें, आप डायरेक्ट कॉल करें। आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, 200-300 रुपया लगेगा इंटरनेशनल कॉल का, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से कर रहे हैं। लेकिन यह है कि आपके सारे पैसे वहाँ से बच सकते हैं। ठीक है गाइस, तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपने इस तरह करना है, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, अगर आपका एजेंट आपको दे दे या आपको वीज़ा भी दे दे, तो उसको वेरीफाई करवाने के लिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे नंबर होता है, आप उस पर कॉल करें और उनसे पूछें। तो वो अगर कहते हैं कि येस ये हमने ही आप लोगों को दिया है कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे जॉब है, तो फिर आप आइए। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं फेक कॉन्ट्रैक्ट बना के, एयरपोर्ट से तो आपको चढ़ा देते हैं वो इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे आके आपके लिए प्रॉब्लम्स होती है। और मोस्टली जो सैलरी की भी हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे वर्क परमिट पे यहाँ पे लोग आते हैं उनकी सैलरी कितनी है। एक तो चले स्टूडेंट वे से आप आए, एक जो है आप वर्क के वे से आए, तो उस पर आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, ये तो पहली बात तो हमारी क्लियर होगी। जो हमारा वर्क परमिट है उसको आपने वेरीफाई करवाना है, उस पर जो नंबर वगैरह लिखा है वो नंबर के तहत आप उन पर कॉल करके उनसे वेरीफाई करवाना है। एक तो हाल ये हो गया। ठीक है, जो फेक होते हैं ना सर, वो फेक कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप लोग मुझे भेज रहे हैं वो मोस्टली 99% वो फेक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग एजेंट को पैसे दे देते हैं। जो एजेंट के जो ये फ्रॉड है, इससे बचिए प्लीज़। अपने पैसे, अपना टाइम, अपना जो सब ये चीज़ें हैं उसको ज़ाया मत करें। अब ओके, अब बात आती है हमारी कि जो राइट नाउ जो जेन्युइन वीज़े हैं, ठीक है, वो कैसे मिलते हैं। लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए और वो आपको वर्क परमिट निकाल के देगा। जो वर्क परमिट जेन्युइन है वो 4 से 5 लाख रुपए में आपका वर्क परमिट निकलता है। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी जो है जब आप काम करते हैं तो सैलरी आपकी होती है, जो पाकिस्तानियों और एशियंस को देते हैं वो 600 से 1000 मनात के दरमियान है। अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी होती है। मोस्टली जो वीज़े निकलते हैं वो आपके वीज़े होते हैं स्किल्स वीज़ाज़ होते हैं। लेट्स से रेस्टोरेंट्स की फील्ड के ज़्यादा हैं, बाकी कंस्ट्रक्शंस के भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको वीज़ा दे रही है। मोस्टली जो वीज़े हैं वो पाकिस्तानी खुद इशू करते हैं। ठीक है गाइस,
तो ये नहीं कि वर्क परमिट नहीं देते, देते लाजमी हैं, ये बाकी पूरी मैंने रिसर्च की है, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। तो काइंडली आप जब भी किसी से वीज़ा लें, पहले तो उस कंपनी से रब्ता करके आएँ। यहाँ पे आप आ जाते हैं। परसों मुझे एक भाई मिले हैं, वो मुझे कहते हैं कि भाई मेरे पास वर्क वीज़ा है, मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने देख के बता दिया ये फेक है। वो एयरपोर्ट से चढ़ा देते हैं, यहाँ पे आके वो 6-6, 7-7 लाख रुपए दे के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 30 दिन का वीज़ा है। TRC कैसे मिलेगी जब आपकी रिक्वायरमेंट से पूरी नहीं है, जबकि आपको कंपनी मिली नहीं है, जबकि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना सब चीज़ें ये सबमिट नहीं करवाई, TRC आपको कैसे मिलेगी? तो गाइस बी केयरफुल फ्रॉम दिस स्कैम। ये बहुत ज़रूरी बात थी। आप लोगों के पैसे बचते हैं। मेरा जो मेन मोटिव है कि वो आप लोगों की हेल्प की जाए, ठीक है गाइस? तो प्लीज़ लोगों को पैसे मत दें बिना देखे। किसी से इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी से पूछ लें, किसी से रब्ता कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? सैलरी की जहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 600 से 1000 मनात के दरमियान सैलरी होती है। खाना उनका अपना होता है। अकोमोडेशन में कह नहीं सकता, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कोई देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, नॉट ऑन मी, नॉट ऑन यू। तो वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। जस्ट अकोमोडेशन आप अगर बात करें तो 150 से 200 मनाता है। डॉलर में बताऊँ, $100 to $120-30 ये टोटल आपका रहने का एक्सपेंस आता है। खाना पीना आपका अगर उधर रेस्टोरेंट में होगा या वो कंपनी आपको प्रोवाइड करी, तो यू आर सेविंग योर मनी। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से जो दूसरे लोग हैं उनका भला हो जाए। तो मेरा भी मोटिव यही है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और भी आपका कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से, अज़रबैजान के हवाले से, वर्क, स्टूडेंट, जो भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। सो आई विल 100% आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो यू विल हैव इंफॉर्मेशन, फुली इंफॉर्मेशन। बाकी आप मेरा जो इंस्टाग्राम है आप उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड बाकी आई एम वेरी हैप्पी आपकी जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखें और जहाँ रहें खुश रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।